वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मौजूद सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। काफ़ी देर से आप हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम के बयानात सुन रहे हैं। रात का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी गुज़र चुका है। आगे बढ़ने की शायद कोई गुंजाइश भी नहीं है। मैं भी एक लंबे सफ़र से आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, फिर फ़ौरन मुझे एक लंबे सफ़र में यहाँ से रुख़्सत होना है और मुझे ये भी मालूम नहीं कि निज़ामबाद वाले रात में
कितने बजे सोते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन भी लेने की ज़रूरत नहीं। मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर भी नहीं करूँगा, सिर्फ 1-2-3 घंटे बयान करके ख़त्म कर दूँगा। बैठेंगे? असल में हमारे बड़ों का तरीक़ा रहा है कि रात के 12 के बाद तो क़त्तन तकरीर नहीं करते। कम से कम रात के 11 बजे सो जाना। छः घंटे की नींद के बाद आदमी की तबीयत में एक मर्तबा हल्की बेदारी आती है। समझ में आ रही है मेरी बात? अरे आ रही है, नहीं आ रही भाई? ऐसा घूर लेकर बैठे ही बेंगलुरु से मुजम्मिल नहीं, कोरोना आया है। आदमी जब सोता है तो 6 घंटे की नींद के बाद फितरी तौर पर उसकी नींद में एक हल्की बेदारी आती है। उठता उन्हें, कम से कम करवट भी बदलता। निजामाबाद में बदलते नहीं, सोया सो सोया, उठे तक जोरू, बच्चे डाउट में रहते हैं, की चलेगा की वगैरह। पक्की नींद से भी अल्लाह की पनाह मांगो। नींद एकदम पक्की भी नहीं होना, यह गफलत की अलामत है। ये नींद ऐसी हो, अगर कोई दरवाजा खिटखिटाए तो उठ जाए, कोई पुकारे तो उठ जाए, मस्जिद की अजान सुनाई दे तो उठ जाए। ये इस वक्त की ज़रूरत है। गर्ज कभी इन बातों पर उलमाए किराम आपके सामने तफसील से बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब तो हालत ऐसी हो गई कि ये एक मसले को फिर से शुरू करना पड़ रहा है आपको समझाने के लिए। रात में जल्दी सोने की आदत डालो। व्हाट्सएप मालूम? अरे मालूम नहीं मालूम? मालूम, व्हाट्सएप मालूम है आपके पास? अरे रे माशाल्लाह, नहीं रहा तो ईमान कमजोर। क्या बोला ना? मेरे पास भी है व्हाट्सएप। कोई जरूरी मसला हो तो मैं देखता हूं, वरना नहीं देखता। दुनिया की जरूरत को जरूरत के बकदर इस्तेमाल करो। तवज्जो से इधर देखो भाई, इधर देखो। इधर से इजराइल आए तो भी देखना नहीं, मंजिल देखना। मैं देख लूंगा, देखो कौन आ रही कौन नहीं आ रही बोलकर। ये अदब है। जरूरत की चीज को जरूरत के बकदर इस्तेमाल करो, इंशाअल्लाह कोई नुकसान नहीं, चाहे वो चीज कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। दवा अच्छी की खराब? जरा बोलो बा, मुंह खोल को, कहती भी पूछा तो। दवा अच्छी खराब? अच्छी बोल को बाटला बाटला पिए तो, गोलियां गोलियां खाए तो। ऐसे व्हाट्सएप भी अच्छी चीज है। अच्छी चीज बोल को तुम्हें 24 घंटे उसमें घुस गए तो दीन भी बर्बाद।
बर्बाद, दुनिया भी बर्बाद। अभी मैं तकरीर शुरू नहीं किया, रमजान के मुताल्लिक कुछ बातें अर्ज करना आपके सामने, मुकद्दमा बांध रहा हूं। मैंने एक साहब मुझे व्हाट्सएप भेजे, उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया कि मौलाना एक मैसेज भेजा हूँ पढ़ो। कि भाई क्या किस्सा, बोल डाले तो चलता ना, नहीं हजरत तुम्हें पढ़ो, हजरत तुम्हारा काम आता, तुम्हें बयान करने वाले। उठाकर देखा तो बड़ा प्यारा मैसेज था। उसमें लिखा हुआ था, रात को घरों में लाइट बंद करने से नींद आती नहीं, नेट बंद करने से नींद आती है। क्या बात है। जल्दी सो रातों में, सुबह को जल्दी उठेंगे। हमारे शेख हजरत क़िबला पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुम फरमाते हैं, रात को जो जल्दी सोता है उसके उम्र में बरकत मिलती है, सुबह को जो जल्दी उठता है उसकी रोजी रोटी में बरकत होती है। आज उम्र भी कम, रोजी रोटी की बरकत भी कम। उम्र कम हो गई, रोते अल्लाह अल्लाह, चलेगा ना, इतना जल्दी चलेगा ना, आइन जवानी में चलेगा ना, रोते नहीं रोते। बास तो रोते रोते अल्लाह पर शिकायत भी करते, अल्लाह ये पूरे निजामाबाद में इन्हें दिखा तुझे, ये तो क्या हमने देखना था क्या उन्हें। ये जुमला कुफरिया जुमला है। आया तो बुला लियो, गया तो भेज डालो, इसी को मुसलमान कहते हैं। कोई बच्चा आया, वेलकम, मोस्ट वेलकम, मरहबा, तशरीफ लाइए, अच्छे आमाल कीजिए, और ये ना सोचिए कि तुमको इस दुनिया में हमेशा रहना है। अगर कोई जाता है, सब्र करो, उसके क्या हुकूक है अदा करके उसे भेज दो, लेकिन जुबान से कोई ऐसा जुमला न कहो जिसकी वजह से जाने वाला तो जिस्म लेकर चला गया और हमारा ईमान बर्बाद हो गया। सबसे ज्यादा इस वक्त अपनी दौलत, अपना घर, अपना दुकान, अपनी कुर्सियां, अपने ओहदे, यहां तक कि अपनी इज्जत और आबरू से भी ज्यादा ईमान की हिफाजत करो। चारों तरफ से हमारे जिस्मों पर उतने हमले नहीं हो रहे हैं जितने हमले के हमारे ईमान पर हो रहे हैं। कोई समझौता नहीं ईमान के मसले में, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं ईमान के मसले में, कोई डिस्कस नहीं ईमान के मसले में। जब बात बनती नहीं, दुश्मन हावी होने का पूरा यकीन होता है, कुरान पैगाम देता है, ये कहकर तू मजलिस से उठ जा, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुझे तेरा दीन है, मुझे मेरा दीन है। ईमान बचाना सबसे जरूरी काम होता है, उसके बाद इज्जत बचाओ, उसके बाद जान बचाओ, उसके बाद माल बचाओ। लेकिन आज सारी दुनिया का एक हाल है, निजामाबाद का भी यही हाल है, हैदराबाद का भी यही हाल है, बेंगलोर का भी यही हाल है, सारी दुनिया का यही हाल है कि ईमान बचाते नहीं, इज्जत बचाते नहीं, जान बचाते नहीं, माल बचाने की फिक्र में लगे हुए हैं, जबकि वो माल हमारे साथ कब्रिस्तान तक भी नहीं आता। वो माल हमारे साथ कब्रिस्तान तक भी नहीं आता। मैं ये नहीं कहता कि माल न बचाओ, मेहनत से कमाए हैं तो उसकी हिफाजत करो। माल भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है, माल की भी हिफाजत करो। जान के बाद जान की हिफाजत करो, इज्जत के बाद इज्जत की हिफाजत करो, ईमान के बाद ईमान है तो सब है, अगर ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं। आई बात समझ में?
अरे आई नहीं आई? किसे किसे आई हाथ उठाओ। माशाअल्लाह। ये सच्चे हाथा की कांग्रेस के हाथा? ये सच्चे हाथा माशाअल्लाह। समझना, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हजरत अली मालूम हजरत अली मालूम, कामा रेडी में ही नहीं, वो भी मालूम नहीं। सच मौलाना, इल्जाम नहीं, हंसना नहीं, ये तो हकीकत है। आज के नौजवानों को तो अंबिया भी मालूम नहीं, सहाबा भी नहीं मालूम, कुरान भी नहीं मालूम, अज़कार भी नहीं मालूम, सूरतें नहीं मालूम, मसाइल नहीं मालूम, फजाइल नहीं मालूम। एक टोपी बेल लिया, अपने आप को पीराने पीर का पोतरा समझ गया। एक दाढ़ी रख लिया, इमाम अबू हनीफा का नवासा समझ गया। टूटी फूटी इबादत कर लिया, अपने आप को तो इमाम मालिक समझ गया। टोपी का नाम इस्लाम नहीं, दाढ़ी का नाम इस्लाम नहीं, जुब्बे का नाम इस्लाम नहीं, इस्लाम तो इल्म का नाम है। पढ़ो। हर साल रमजान आता है, हर साल बताना पड़ता है रोजे के कितने फराइज, रोजे के कितने वाजिबात, रोजे के कितनी सुन्नतें, किन कामों से रोजा टूटता है, किन कामों से रोजा मकरूह होता है, रोजा कब शुरू होता है, रोजा कब खत्म होता है, रोजे के बाद करना क्या है, हर साल बताना। हर साल मालदार को बताना कि ज़कात कौन से माल पर फर्ज है, ज़कात कितना अदा करना है, ज़कात किसे देना है, किसे नहीं देना, हर साल बताना। एक साल बिजनेस का तजुर्बा मिल गया, पूरी जिंदगी वो बिजनेस में माहिर बन गया। एक महीने ड्राइविंग सीख गया, पूरी जिंदगी ड्राइविंग का माहिर बन गया। एक साल किसी फन का माहिर बन गया, पूरी जिंदगी उसमें गर्क हो गया। ये कहां का दिमाग पालते हो नौजवानों, ये कहां का दिमाग पालते हो नौजवानों कि जब भी जुमा आए जुमे की बातें बताओ, जब भी शाबान आए शाबान की बातें बताओ, जब भी रजब आए रजब की बातें बताओ, जब भी रमजान आए तो रमजान की बातें बताओ। और उसमें इल्जाम क्या? हजरत बोले सो बातां बोले। चलो आज मैं नई बात बताता हूं। रमजान में रोजे रखो नो को, मुहर्रम में रोजे रखो। अच्छी लगी बात? पूरी जिंदगी 1400 साल से दिन में रोजा रख ले कोई, इस साल हमें रात में रोजा रखेंगे। बोले सो बातां बोलेंगे। हमारी मस्जिद के खतीब साहब, ये इस्लाम है। मेरे रब की कसम, सब बदल सकता है, दीन नहीं बदल सकता। यहां भी चलता वो इल्जाम, बोले सो बातां बोले बोल को। अब जुम्मा आता, निजामाबाद में जुम्मा आता, हमारे बेंगलुरु में भी आता। अब रमजान आज जाएंगे जुम्मे को, जाएंगे चलवा बाद में अच्छी क्या, कौन से 90 बाता ही बोले सो बातां जो बोले सो। वाह वाह वाह, देखी सो जोड़ू कुछ देख ले को है, बेजार नहीं हुआ। हुआ वो फेस 25 साल से देख रहा है, बेजार हुआ तो भी बोलने की हिम्मत है? कितने की बेजार हो गए? मौली साहबों पे इल्जाम, बोले सो बातां बोले। तरावी में देखना पूरी कमेटी शाबान में मीटिंग करती, तरतीब से बोलूंगा, मुकद्दमा हजरत अली के बारे में बात याद आ गई, ईमान के बारे में बात याद आ गई, रमजान के कुछ आमाल
हजरत क़िबला ने बताए, मैं भी कुछ अमाल जरा तरतीब के साथ बता देता हूँ, काबिले अमल बातें बता देता हूँ। जो आप कर सकते हैं वो बताऊंगा, जो आप कर नहीं सकते वो नहीं बताऊंगा। जो मैं कर सकता हूँ वो बताऊं, और जो मैं करता हूँ वो बताऊं, जो मैं नहीं करता वो नहीं बताता। शर्त यह है कि मुझे भी अमल करना पड़ेगा, शर्त यह है कि आपको भी अमल करना पड़ेगा। ये जरा शुरू की बातें सुन लो ताकि आगे बात करने में हम लोगों को सहूलत हो जाए। मैं बेंगलुरु भी बोलता नहीं, अक्सर इलाकों में तकरीबन 80 to 90% इलाकों में शाबान में एक मीटिंग होती मस्जिद के कमेटी वालों की। कौन भी सदरा सेक्रेटरी बैठे रहे तो तुम्हें क्या अभी दिल में ले नको, मैं तुमना नहीं बोलिया, मैं मोदी को भी योगी को बोलिया। क्या बोला ना, उन्हों हम ना बोल सकते, हमें उनको नहीं बोलना। हाँ, ये जुल्म इतना बाबा। हक बात सुनने की आदत डालो। जो हक सुना वो उमर बन गया, जो हक नहीं सुना वो अबू जहल बन गया। या तो हक बोलो या तो हक सुनो। हक बोलना भी ईमान, हक सुनना भी ईमान। बोलने की ताकत रखकर हक ना बोलना ईमान कमजोर, हक ना सुनना ईमान कमजोर। और अल्लाह पूरी उम्मत की तरफ से हजरत उमर को जज़ाए खैर अता फरमाए। हजरत उमर ने इरशाद फरमाया हुजूर की उम्मत से कि ऐ लोगों, उलमा से हक सुनो, ऐ लोगों उलमा से हक सुनो, वरना अल्लाह का अजाब दुश्मनों की शक्ल में तुम पर नाजिल हो जाएगा। आज नाजिल हुआ नहीं हुआ। अजाब बोले तो हमारे जहन में क्या, जलजला अजाब, तूफान अजाब, बारिश अजाब, आग अजाब, सैलाब अजाब, यही चीजें अजाब नहीं, जालिम बादशाहों का मुसल्लत हो जाना भी अल्लाह का अजाब है। मैं कान पकड़ता हूं, बड़े हजरात तशरीफ फरमा है, और इस अजाब में इस वक्त हिंदुस्तान मुब्तला है। मैं दूसरे मुल्कों की बात नहीं करूंगा, मुझे लेना देना नहीं है। इस अजाब में मैं मुब्तला हूं, इस अजाब में आप मुब्तला हैं। क्यों? हमने जिनको सुनना था उनको सुना नहीं, जिनके सामने सर झुकाना था उनके सामने सर झुकाया नहीं, जिसका अदब करना था हमने उसका अदब नहीं किया, जिसके सामने हाथ बांधना था उसके सामने हाथ नहीं बांधा। अल्लाह नाराज हुए, उन्हीं लोगों के सामने जालिमों को पेश कर दिया। वो भी कैसे जालिम, निजामी साहब, कैसे जालिम। इस वक्त रहने वाले फिरौन मूसा के जमाने के फिरौनों से बदतर हैं। क्या समझे आप? तुमने देखा क्या? तुमने समझा क्या? तुमने परखा क्या? इस वक्त के जालिमीन मूसा के जमाने के जालिमों से ज्यादा सख्त, इब्राहिम के जमाने के जालिमों से ज्यादा सख्त। दुश्मनान इस्लाम इस वक्त के 100 फिरौनों के बदले में एक एक फिरौन है। मैं तो बेंगलोर में डंके की चोट में कहता हूं कि इस वक्त मेरा इशारा अगर तुम समझते हो तो समझो कि इस वक्त के फिरौनों के सामने अगर वो फिरौन आ जाता, इनके गाड़ियों का ड्राइवर रहता उन्हें इनको आखा कता, क्या हुक्म है आका? ये लगा आए क्यों? आए नहीं, हमें सीधा करने के लिए इनको भेजा गया है, हमें बेदार करने के लिए भेजा गया,
हमारे ईमान को पुख्ता करने के लिए भेजा गया, हमारे आमाल को मजबूत करने के लिए भेजा गया। और सुनो, अकाबिर बैठे हुए हैं, बेदलील लघु बेकार बेसनद बात नहीं करूंगा। अब भी मौका है, इन जालिमों से इबरत लेकर सुधर जाओ, वरना आने वाला दौर इससे भी खतरनाक होगा। अरे मौलाना बोलते हैं सो सही जबा, मेरे अंदर वो कमी आज मुझे मालूम हुआ। मौलाना बोलते सो सही बोलकर सर झुका लो। ये बात कई को बोलिया, नई बातां। रमज़ान से पहले मीटिंग होती मस्जिद के कमेटी वालों की, आपके यहाँ होती नहीं होती मालूम नहीं, होती क्या भाई, मस्जिद पुरानी होगी पेंट मारेंगे, चलो पेंट मारेंगे, माशाअल्लाह। कौन सा पेंट मारेंगे? एक मेंबर बोलते मामूली पेंट मारो, परवाह नहीं। और अरे अरे अल्लाह का घर भाई, 250 रुपये लीटर का पेंट मारेंगे। मौजन साहब की तनख्वाह, इमाम साहब की तनख्वाह, सालाना रमज़ानुल मुबारक में मस्जिदों को जो पेंट मारते हैं उसका चौथाई हिस्सा भी मस्जिद के स्टाफ की तनख्वाह नहीं होती। क्या अल्लाह खुश होंगे कि नाराज होंगे? हाँ, पेंट मारो, अच्छी बात है, बेहतरीन पेंट। रमज़ान में तरावी का क्या करेंगे भाई? मशवरा चल रहा है सो। इमाम साहब ही छीना, हाफिज साहब, अरे रे 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 25 साल से उनका कुरान सुन लेकर ही अब जर्रा एक 90 हाफिज साहब को लेकर आएंगे। हंसे तो डाउट हो रहा है, यहाँ भी है। मैं बहुत होशियार बा, रोए तो भी समझ जा तू, इन्हें ओरिजिनल रो रहा है कि डुप्लीकेट नहीं। रमज़ान प्यार का, मौलाना ने जैसा फरमाया, मुआसात का, मुआखात का, प्यार का, मोहब्बत का महीना है। और तुम इस महीने में उलमा पर जुल्म करते हो, हुफ्फाज पर जुल्म करते हो, हामिलीन कुरान पर जुल्म करते हो। नहीं, नए हाफिज साहब को लाएंगे। नए हाफिज साहब कौन सा कुरान पढ़ते हैं? ये हाफिज साहब जो कुरान पढ़ते हैं, 90 हाफिज साहब भी वो कुरान पढ़ते हैं। सारी दुनिया में एक ही किताब ऐसी है जो एक ही है, और सारी दुनिया में एक ही किताब ऐसी है, मेरे रब की कसम 1450 साल से लेकर अब तक एक जबर में भी फर्क नहीं आया है। हाफिज साहब हैं आप, इन्हों जिस कुरान को याद करे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी वो कुरान को याद किया, हजरत भी वो, हजरत भी वो, हजरत भी वो। निज़ामबाद के हाफिजों का जो कुरान है, मदीने के इमामों का भी वही कुरान है, मक्के के इमामों का भी वही कुरान है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। फिर चेंज क्यों? नहीं, जरी 90 आवाज सुनेंगे। एक काम करोगे, 90 आवाज का तो इनकी आवाज जरा बराबर नहीं, जरा खूबसूरत आवाज रहना। अच्छा अच्छा, खूबसूरत आवाज रहना का तो एक काम करेंगे, बंबई को जाकर मोहम्मद रफीक उठा लगा जाएंगे। ये मजाक नहीं तो और क्या है। नहीं, 25 साल से उनका सुन रही हमें, अब जरा बदलेंगे। मेरे वालिद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह तो साफ साफ बोलते थे, अपने अंदाज से बोलते थे। 25 साल से हाफिज साहब का कुरान सुन को हाफिज साहब पुराने हो गए ना रे। 25 साल से वो जोरू को रखले को है, ज़रा बदलने की बात कर। तू बदलता कि उन्हें बदलते कि 10 मिनट में मालूम हो जाता।
नई नई बातें कुछ नहीं आएंगी, वही बातें जो गुज़िश्ता साल, वही बातें उससे पहले साल, वही बातें जो निजामाबाद के उलमा बयान किए, वही बातें हैं मेरे दोस्तों। इल्जाम ना लगाओ उलमा पर, आगे बढ़ो। साल के कितने महीने? 12। अंग्रेजी में कितने महीने? 12। अरबी में कितने महीने? 12। अंग्रेजी के नाम क्या? बोलो बा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एक सांस में बच्चा बोल डालता। अरबी के 12 महीने, जरा बोलो बा। रमजान, बकरीद, रबीउल अव्वल, खत्म साल। जैसे अंग्रेजी के 12 महीने हैं, वैसे अरबी के भी 12 महीने हैं। अंग्रेजी का साल जनवरी से शुरू होता, अरबी का साल मुहर्रम से शुरू होता। इतना बड़ा मजमा बैठा है, मैं बड़े लोगों को कुछ नहीं कहता, नौजवानों से बात करूंगा। नौजवानों, अगर इस वक्त मैं किसी नौजवान की तरफ उंगली करके कह दूं, उठकर जरा नामा पढ़वा, है ताकत? मुहर्रमुल हराम, सफरुल मुज़फ्फर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, रजबुल मुरज्जब, शाबानुल मुअज़्ज़म, रमज़ानुल मुबारक, शव्वालुल मुकर्रम, ज़ुल्क़अदा, ज़ुल्हिज्जा। याद करेंगे इंशाअल्लाह। आइंदा साल आपको पूछा तो बोलेंगे आइंदा साल तुम ना बुलाए तो चना हजरत। कितवा महीना? रमजान, 9वां महीना। बड़ा बरकत वाला, बड़ी रहमत वाला, बड़ी मग़फ़िरत वाला। हदीस में आता है, एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाकर अपनी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ करते करते इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, आंखों के आंसुओं के पानी गिर कर बारीक पर नाला बनकर बहने लगा। गौर से सुनना रिवायत। हाँ, क्या नबी हमारे, क्या पैगंबर हमारे, कितनी मोहब्बत अपनी उम्मत से, क्या फिक्र अपनी उम्मत की। कम से कम निजामाबाद के नौजवानों, मुसलमानों, अगर माँ और बहनें पर्दे में बैठी हुई है, सब कान खोलकर सुनो, मेरे आका की फिक्र का तो साथ दो। एक रात भी ऐसी नहीं जिस रात उम्मत के लिए दुआ न किए हो। एक दिन भी ऐसा नहीं जिस दिन उम्मत के लिए दुआ न किए हो। एक वक्त की नमाज ऐसी नहीं जिसके बाद उम्मत के लिए दुआ न किए हो। इससे पहले ये वाक़िया सुनो। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को देर से घर को गए। आदत नहीं थी अल्लाह के रसूल को रात को देर से घर को जाने की। कातिबी ज़रूरी काम दीन का, दावत का, तबलीग का रहता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ रहते, वरना आप इशा की नमाज के बाद घर चले जाते। उलमा बैठे ही चारों तरफ मेरे,
कैसा घेर ले को बैठे ही देखो।